लोन लेना गलत नहीं है, गलत टाइम पे लोन लेना ये गलत है। तो आज मैं बताऊंगा कि कौन सी टाइम है जो जब हमें लोन लेना चाहिए, और कौन सा टाइम है जब हमें गलत मतलब जब हमें लोन नहीं लेना चाहिए। तो चलो शुरुआत करते हैं, कब लोन ले। ओके, फर्स्ट, इफ यू हैव इमरजेंसी। कब लोन लेना चाहिए? अगर तुम्हें सच में इमरजेंसी है। इमरजेंसी यानी पता है, नीड्स, नो वांट, मतलब चाहत नहीं है, बट नो नो वांट, ओनली नीड। ओके, ओनली बहुत गरज है, नीड है, तब क्या करो, इमरजेंसी लोन की तरफ जाओ। ओके, इमरजेंसी लोन, पर्सनल लोन, इट्स नॉट जस्ट अ टूल। ये एक ग्रो होने का तरीका होता है। ओके, एक टूल है, मतलब एक सिर्फ एक टूल नहीं है, इस टूल के बियॉन्ड भी है, क्योंकि इस वजह से हम ग्रो होते हैं और हमारे अपग्रेडेशन लाते हैं लाइफ में। ओके, तो हमेशा सब बताते हैं लोन मत लो, लोन मत लो, बट लोन लेना चाहिए, बट सही टाइम पे। ओके, अगर टाइम गलत हुआ तो तुम ट्रैप में फंस सकते हो। ओके, तो कैसा, अगर तुम्हारे पास सच में इमरजेंसी है तो क्या करो, पर्सनल लोन लो। कब तुम्हें चाहत नहीं, वांट नहीं है, बट नीड है, ओनली नीड है, रियल नीड है। ओके, अगर बहुत गरज है, नीड है, तो ही पर्सनल लोन लेना सही कहा जाता है। अगर इमरजेंसी है, बट तुम्हारा अलग इमरजेंसी मतलब वांट्स के लिए इमरजेंसी है, तो ये गलत साबित हो सकता है। ओके, तो कैसा, एक सिंपल सी बात है। ओके, एक सेकंड चीज है जो मैं बताना चाहता हूँ, कब, और एक बार, कब लोन लिया जा सकता है? फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के ग्रोथ के लिए, ग्रोथ के, अगर तुम्हें लोन लेने से फ्यूचर ग्रोथ होता है, तुम्हारी सैलरी बढ़ती है, तुम्हारा इनकम जनरेट बहुत 2x, मतलब मल्टीपल टाइम्स बढ़ सकता है, तो लोन बिना कुछ झिझक, मतलब बिना कुछ सोचे ले सकते हो। जब तुम्हें फ्यूचर में बहुत सारा पैसा आने वाला है, जो जब तुम इमरजेंसी फंड लेके कुछ पर्सनल लोन लेके मतलब कुछ करना चाहते हो, और फ्यूचर में उसका फायदा होने वाला है, तो ले सकते हो। कैसा, बेसिकली स्किल कोर्स के लिए, मतलब स्किल सीखना है, एजुकेट होना है। ओके, एजुकेशन लेनी है। ओके, तो ऐसी चीजें हैं जो क्या करती है कि पैसे बढ़ाने के लिए मदद करती है। विद इन कोर्स खत्म होने के बाद 1-2 साल में होता है। ओके, तो बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए भी ले सकते हो। ओके, बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए ले सकते हो, मतलब अगर तुम्हें सच में बिजनेस में भी पैसे चाहिए। ओके, और बिजनेस में पैसे चाहिए, और उससे तुम्हें अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है इन फ्यूचर, तो तुम बेशक ले सकते हो। और थर्ड है करियर अपडेट्स। अगर तुम्हारा करियर अपडेट होता है ये पर्सनल लोन लेने से, कुछ हिस्सा देने से, तो बेशक तुम ले सकते हो। अगर इसमें से कोई भी नहीं है, कोई भी तुम्हारा जो मोटो नहीं है, तो तुम डायरेक्ट लोन मत लो, ट्रैप में फंस जाओगे। ओके, जो थर्ड चीज में कैसा है, सुनो, अगर तुम्हारे पास पैसा है, मतलब पैसा नहीं है, और तुम्हारे पास है पैसा, बट तुम एक एसेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, और थोड़ा बहुत कम पड़ रहा है पैसा, तो जाहिर सी बात है तुम्हें पर्सनल लोन लेना ही है। तो क्या करो, लोन बेशक लो, मतलब इफ यू हैव एसेट बिल्डिंग हो रही है, एसेट बिल्ड कर रहे हो, तो अब तुम्हें पैसे की जरूरत है थोड़ी बहुत, तो तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या करना चाहिए, पर्सनल लोन लेना चाहिए। एसेट बिल्डिंग यानी क्या है, तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर यानी एसेट, मतलब फ्यूचर सिक्योर यानी फ्रीडम। याद रखो, फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब अपने आप मिलती है अगर तुम एसेट पे इन्वेस्ट करते हो, ना कि लिएबिलिटीज के लिए। ओके, ठीक है, तो एसेट बिल्डिंग के लिए भी पैसे चाहिए,
तो तुम क्या कर सकते हो, पर्सनल लोन के लिए पर्सनल लोन की तरफ जा सकते हो। बट एक्चुअली अब एक क्वेश्चन आता है कि कब लिया ना जाए, मतलब कैसा पर्सनल लोन, अभी ये तो है, ऐसी चीजें है तो लिया जा सकता है। अगर पर्सनल लोन कब ना लिए, मतलब लेना बहुत कठिन हो सकता है, तुम ट्रैप में फंस सकते हो। अगर पर्सनल लोन तुम सिर्फ लाइफस्टाइल के लिए ले रहे हो, शो ऑफ फैक्टर के लिए ले रहे हो, आईफोन आईफोन लेने के लिए ले रहे हो, या कुछ लायबिलिटीज के लिए किए ले रहे हो पर्सनल लोन, इस चीजों के लिए अगर तुम ले रहे हो तो एक ना एक दिन इतना बड़ा फंसोगे तुम, तुम्हारा जो ट्रैप है, तुम्हारा डेप्थ ट्रैप है, पूरा सर पे आएगा और तुम अच्छे तरह से तुम्हारे सैलरी पे, तुम्हारे इनकम पे तुम जी नहीं पाओगे। मतलब हर वक्त तुम्हारी सैलरी क्या हो जाएगी, ईएमआई पे डिडक्शन हो जाएगी। एक सिंपल रूल, ओके। किसी का भी पर्सनल लोन है तो ईएमआई कितना आना चाहिए, सुनो, ईएमआई तुम्हारी सैलरी का 30% तक ही आना चाहिए। अगर तुम्हारी सैलरी 1 लाख है तो तुम्हारा महीने का ईएमआई 30 के तक ही आना चाहिए, ओके। ये सिंपल सी बात है, समझ में आना चाहिए। बिकॉज ऑफ इंडियन यूथ में, इंडियन सिटीजन्स में थोड़ा फाइनेंशियली नॉलेज कम है। इंस्टेड ऑफ अगर तुम कंपेयर करो यूएसए चाइना में भी कम है, बट यूएसए में जो बड़े बड़े सिटीज है यूएसए, वहाँ फाइनेंशियल लिटरेसी अच्छी खासी है, बट इंडिया में नहीं है, ओके। तो पर्सनल लोन अच्छी बात है कब, इफ यू हैव इमरजेंसी, सच में इमरजेंसी है, नीड है, वांट नहीं है, ओके। फ्यूचर के ग्रोथ के लिए, स्किल कोर्स, एजुकेशन, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, करियर अपडेट्स के लिए, और एसेट बिल्डिंग करना है तो थोड़ा बहुत पैसा कम पड़ रहा है तो तुम पर्सनल लोन के लिए जा सकते हो। कब नहीं जा सकते, जब लाइफस्टाइल की बात है, शो ऑफ फैक्टर आता है, आईफोन लेना है, लाइबिलिटीज लेनी है, तो मत लो। ट्रैप में फंस जाओगे, ट्रैप में फंस जाओगे, याद रखो अगर ये करते हो तो। कितनी ईएमआई होनी चाहिए तुम्हारे पर्सनल लोन की, 30% ऑफ योर इनकम। अगर तुम्हारी 1 लाख सैलरी है, 1 लाख सैलरी तो 30% तुम्हारा मतलब 30,000 रुपए महीने का डिडक्शन होता है, होना चाहिए। और उससे ज्यादा हुआ तो तुम डायरेक्टली तुम डेप्थ ट्रैप में फंस चुके हो, ओके। तो तुम क्या करो, कुछ अपडेट्स लाओ, कुछ तुम्हारे स्किल्स, फाइनेंशियल स्किल्स बनाओ, तब जाके पर्सनल लोन लो, ओके, ठीक है। तो एक्चुअली मुझे लगता है कि अब तुम्हें पता चला होगा कि पर्सनल लोन कब लेना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए। तो मिलते हैं ऐसी तगड़ी वीडियो कल के लिए लेके, तब तक के लिए जय हिंद, जय फाइनेंस।